देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है निम्न समांतर चतुर्भुज, जो हम लोग समांतर चतुर्भुज का थ्योरी पढ़े हैं उसी के आधारित सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्स वाई जेड के मानों का ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर पहले ये चतुर्भुज का इस तरह हम लोग को चित्र बना लेनी है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सम्मुख भुजा जो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होता है भुज कोण, उसका मान बराबर होता है। तो हम लोग लिख देंगे कोण बी बराबर कोण डी। तो कितना डिग्री, 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री तो लिख देंगे y बराबर 100 डिग्री सीधे। मतलब देखिए कोण बी कितना, 100 डिग्री। तो इसके सामने क्या है, ये है दिया हुआ। तो लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर, लिख दिए। अब उसके बाद आगे फिर से आते हैं। अब देखिए हम लोग को निकालना कितना, एक्स और जेड। तो एक्स और जेड, अब हम लोग देखिए सम्मुख कोण बराबर, तो हम लोग क्या जानते हैं, आसान कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो आसान कोण, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कोण ए बराबर प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे आसान कोण। देखिए मैं आसान लैंग्वेज में लिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आसान कोण संपूरक, इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखना है, बस शॉर्ट में लिखना है ताकि आपको समझ में आ जाए, और जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं, मतलब जो आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो ए कितना दिया हुआ, तो ए देखिए यहाँ पर ए नहीं दिया हुआ, ए निकालना ही है। और उसके बाद प्लस करेंगे, और डी दिया हुआ, डी कितना निकला था, तो ये 100 डिग्री निकला था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए y बराबर जो आया था y का, क्योंकि डी में ही दिया हुआ y बराबर 100 डिग्री, तो 100 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, ये प्लस है, बराबर 180 डिग्री। अब निकालना है एक होती, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 100 में से 180 में से 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो z बराबर क्या आ गया, 80 डिग्री। अब देखिए हम लोग फिर से यहाँ पर कर सकते हैं। z बराबर जब 80 डिग्री आया, तो यहाँ पर a, तो a के सामने क्या है, c है। तो ऐसे लिख देंगे कोण a बराबर कोण c। ऐसे लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर। बस दो ये पॉइंट से पूरा क्लियर हो गया, सम्मुख कोण बराबर। देखिए फिर से हम लोग समझेंगे। तो a बराबर कितना निकला, 80 डिग्री, तो बराबर लिख देंगे। तो 80 डिग्री आया, 80 डिग्री, तो लिख देंगे अब से x बराबर कितना, 80 डिग्री। तो लिख देंगे, अतः लास्ट में लिख देंगे x बराबर 80 डिग्री, y बराबर कितना आया, 100 डिग्री। और उसके बाद y बराबर हुआ x, y और z है, तो x, y और z बराबर कितना आया, तो z बराबर भी 80 डिग्री आया। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बना लिए, इसको देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। बस समांतर चतुर्भुज में आपको दो पॉइंट को याद रखनी है। सम्मुख कोण होती है बराबर, सम्मुख मतलब सामने सामने, यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर, इसके सामने ये, इसके सामने बराबर होती है, इसका लंबाई समान होती है। और आसान कोण जो होती है संपूरक होती है। तो यहाँ देखिए आसान, यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, तो ये भी y हो जाएगा, y 100 डिग्री दिया, यहाँ पे b 100 डिग्री दिया हो, तो यहाँ y भी 100 डिग्री हो जाएगा, तो y बराबर भी 100 डिग्री। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं आसान कोण संपूरक होता है, तो इसका आसान, ये आसान मतलब क्या, पड़ोसी, कोण a प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हुए तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आया है पूरा। अब उसके बाद ये इसके सामने है, तो ये इसके सामने, अगर हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इसका आसान है, ये इसका। देखिए इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, तो हम लोग आसान तरीका बनाने का प्रयास करना है, आसान तरीका, ठीक है। तो इस तरह ये सॉल्व हो गया। अब देखिए 2 नंबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ ये चित्र को ध्यान से आपको देखना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो देखिए ये इसके सामने ना ही ये निकला हुआ, ना ही ये इसके निकला हुआ है। तो ये जो मतलब देखिए यहाँ पर किसी का नाम भी ABCD नहीं दिया हुआ, तो ये जो इसके सम्मुख क्या है, ये है, तो इसके सम्मुख क्या है 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये भी। बस ऐसे आपको जो क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर चित्र बनाना उसके सामने। अब देखिए यहाँ पर एक सरल रेखा होती है, उस पर 180 डिग्री का कोण बनती है। तो यहाँ पर देखिए जेड, ये क्योंकि एक सरल रेखा है और सीधे यहाँ पर इतना डिग्री बन रहा है, मान लीजिए ये जेड है और ये बन रहा है 50 डिग्री, तो जो बच गया 180 से माइनस कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनती है, ऐसे लिख सकते हैं। एक सरल रेखा पर, एक सरल मतलब सीधा, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनती है, 180 डिग्री का कोण बनती है, ठीक है। अब देखिए सरल रेखा क्या, तो ऐसे हम लोग कोण z बराबर 50 और बराबर क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री कर सकते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो z देखिए बहुत सारा तरीका है इसको बनना, z का ही निकालना है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको प्लस में है तो बराबर की साइड ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो अब z बराबर कितना बन गया,
तो जेड बराबर हो जाएगा कौन जेड ऐसे लिख देंगे तो 180 में से तो 130 डिग्री, तो ये कितना बन गया 130 डिग्री। तो जेड बराबर निकल गया, बच गया कौन एक्स और वाई। जब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आसान कोण है, आसान कोण इसके लिए 50 डिग्री दिया हुआ है, तो अब हम लोग x प्लस वाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये इसका आसान है। आसान मतलब पड़ोसी को समझना है, मतलब बगल वाला, ठीक है। ये z बराबर ये आंसर आया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं y प्लस 50 बराबर कितना 180 डिग्री। अब लिख देंगे आसान कोण संपूरक, आसान कोण संपूरक लिख देंगे आसान कोण, बस वही जो 2 पॉइंट हम लोग करें उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 180 अब माइनस 50 करेंगे प्लस में तो 130 डिग्री, तो ये कितना आ गया तो y बराबर कितना आया 130 डिग्री, 130 डिग्री। अब देखिए ये इसका सम्मुख है, तो ये इसका सम्मुख है, यहीं पर मैं बता रहा हूं, तो ये इसका सम्मुख, तो y बराबर 30, तो y बराबर 130, तो x बराबर कितना 130, क्यों तो लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर हो गया। बस इतना ही करना है। अब देखिए अब सबका जितना जितना का मान निकालें, x बराबर कितना निकला, तो x बराबर यहाँ पर निकाले हैं हम लोग, x बराबर 130 डिग्री, फिर y बराबर निकाले हैं 130 डिग्री और z बराबर भी 130 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बहुत काफी आसान है ये सब, हम लोग लगता है कि ये टफ है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है, बस समझ के बनाना। जो हम लोग थ्योरी पढ़े मतलब सम्मुख कोण बराबर होता है, आसान कोण होता है 180 डिग्री, ये याद रखना है। ये याद रखोगे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या x भी 130 डिग्री आया, y भी 130 और z भी 130 डिग्री आया। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लेना और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट और साथ साथ बनाते चलना है। ठीक है, तो ये 2 नंबर इस तरह सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ, इसको ध्यान से एक बार देखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर z दिया हुआ है, यहाँ पर x y और इसका मान तीनों का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन जाएगा क्योंकि सीधा जो रेखा होती है उस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो लिख देंगे x बराबर 90 डिग्री, ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट लिख देंगे समकोण। तो ये समझना है, ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर ये क्षेत्र, ऐसे अगर हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा कोण, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है x और उसके बाद बच गया y और बच गया यहाँ पर 30 डिग्री। और हम लोग देखिए इसी चित्र को अगर इसी के माध्यम से हम लोग अगर y का निकाल सकते हैं तो यहाँ पर निकाल देंगे। तो y का कैसे निकाल सकते हैं, तो y बराबर देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इतना बात याद रखना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कोण x प्लस कोण y अब बराबर, सॉरी एक और बच गया 30, क्योंकि ये तीनों है और बराबर 180 डिग्री, ऐसे लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। और भी तरीका से इसको बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका से बना सकते हैं 180 डिग्री। तो आप देखिए x हम लोग निकाल चुके हैं कितना 90 डिग्री, निकालना है y को सेम रखेंगे, z यहाँ पर 30 डिग्री, बाकी जो दिया हुआ z नहीं, दूसरा जो एंगल दिया हुआ ये दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और यहाँ पर कितना 90 है तो 120 डिग्री आया। y बराबर निकालेंगे तो 180, तो y का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, तो बराबर कितना 60 डिग्री, तो y बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ पर इतना समझ गए होंगे। उसके बाद बच गया कौन z बचा, तो z एक ही तरफ से एकांतर जो कोण होता है z बराबर कितना आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पर ये x 90 आया, उसके बाद कितना आया y बराबर 60 डिग्री आया, किसी भी तरीका से बनाएंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब यह एकांतर अंत एकांतर कोण है, सॉरी बाह्य एकांतर कोण का योग, मतलब योग नहीं बराबर होती है। तो लिख सकते हैं ये भी एक चतुर्भुज है क्योंकि 4 भुजा दिया हुआ है, तो लिख देंगे चतुर्भुज में, या नहीं तो हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। ये जैसे यहाँ पर देखिए जब त्रिभुज अगर लिए तो त्रिभुज ही ये पूरा को ले लेना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ एक तरह से ये त्रिभुज, क्योंकि 3 भुजा है, ये z है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और बाकी ये बच गया, तो यहाँ जो बचा यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर जैसे ये 30 हुआ तो ऊपर से ही यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो ये ऊपर से 30 बना तो 30 यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, लेकिन नहीं ये भी तरीका सही नहीं हुआ। अब देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका से बना सकते हैं लेकिन आसान से आसान तरीका से बनाइए। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है, एक ऐसे बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, फिर एंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जितना डिग्री का बनेगा उसी की का एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो लिख देंगे y बराबर z,
और कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो लिख देंगे एकांतर समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण बराबर होते, समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण बराबर होती है। एकांतर मतलब कोना कोना, एकांतर कोण बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो x बराबर निकालना है, y बराबर और z बराबर लिखना है पड़ेगा कि क्या लिख, यहाँ पर z बराबर 60 डिग्री, y बराबर भी 60 डिग्री और x बराबर 90 डिग्री आया। तो यहाँ पर देखिए एक बार और समझ लेते हैं। तो देखिए ये चित्र को देखना है, x बराबर 90 डिग्री कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर भी बन रहा है समकोण, तो समकोण यहाँ पे हम लोग बना दिए। z बराबर वैल्यू निकालना था यहाँ पर, तो z बराबर वैल्यू y, देखिए ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, उसके माध्यम से हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए। y का वैल्यू निकल गया कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। y का वैल्यू जो निकला वही x का वैल्यू निकल जाए, क्योंकि एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो जो देखिए यहाँ पर क्या काम आ रहा है, कंसेप्ट काम आ रहा है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट ही याद नहीं है तो बहुत ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से आपको देखते हुए क्या करना है, कंसेप्ट को जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है। तो कंसेप्ट को याद रखोगे तो आसानी से ये चैप्टर बन जाएगा। देखिए 4 नंबर बनाते हैं, 4 नंबर भी काफी आसान है। देखिए ये चित्र को ध्यान से आपको देखना है। अब हम लोग क्या जानते हैं, सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर। तो ऐसे लिख देंगे y बराबर 80 डिग्री, 80 डिग्री लिख देंगे। सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर लिख दिए, सम्मुख कोण बराबर। तो सम्मुख कोण बराबर, अब देखिए अब हम लोग आसान कोण के माध्यम से बना लेंगे। तो ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं कोण यहाँ पर x नहीं तो y प्लस x बराबर x प्लस 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में लिख देंगे आसान कोण, आसान कोण, आसान कोण संपूरक, आसान कोण संपूरक। शॉर्ट में ही लिखना आसान कोण। तो y का वैल्यू निकला हुआ है 80 डिग्री और x का नहीं निकला, तो x यहाँ पर कितना है 180, तो x का निकालेंगे तो 180 यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना डिग्री आया, तो 100 डिग्री आया। तो x बराबर कितना आया, 100 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो ये 100 डिग्री जब आया है तो यहाँ पर कितना आया 100 डिग्री, और y बराबर कितना आया है, तो y बराबर 80 डिग्री आया है। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, z का वैल्यू निकालना है। तो z का कैसे निकालेंगे, थोड़ा आपको दिमाग चलाना होगा इसमें थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर z में दिया हुआ है, तो z में हम लोग कैसे कर सकते हैं, जब x कितना आया है तो 100 डिग्री, तो यहाँ पर भी इसके सामने ये है तो यहाँ पर भी 100 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी सरल रेखा है, ये सरल रेखा है उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोण z प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होती है, x के सामने क्या है दिया हुआ यहाँ पर, तो ये कितना 100 डिग्री का हो जाएगा और ये दोनों को माइनस। ऐसे हम लोग एकांतर भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने में आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं लिखा। यहाँ पे देखिए सरल कोण, सरल रेखा पर 180 डिग्री, 180 डिग्री याद नहीं तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो z देखिए z कितना दिया हुआ है, z निकालना है 100 डिग्री और ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो बराबर ऐसे यहीं पर कर देते हैं 100 माइनस यहाँ पर z बराबर कितना आया 80 डिग्री, z बराबर 80 डिग्री। अब लिख देंगे x बराबर कितना आया, तो x बराबर आया है 100 डिग्री और y बराबर कितना आया है, तो y बराबर आया 80 डिग्री और z बराबर भी 80 डिग्री। ये तीनों का आंसर हो गया। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। और हम लोग क्या जानते हैं, सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो ये यहाँ पर 80 डिग्री, तो y भी 80 डिग्री हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर कर दिए। अब देखिए हम लोग आसान कोण क्या जानते हैं कि संपूरक होता है, तो ये इसका आसान है या ये इसका आसान हो जाएगा। फिर भी हम लोग आसान कोण मतलब क्या, पड़ोसी, इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, दोनों का योग करके संपूरक बना देंगे। तो x बराबर ये माइनस आ जाएगा, 180 से माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर जब 180 डिग्री आया तो z के जो नीचे में एंगल दिया हुआ है क्या आना चाहिए, तो दोनों बराबर होती है। तो z प्लस ये z और सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो z प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग ऐसे सॉल्व किए तो कितना आया 180 माइनस 100 करें तो x बराबर यहाँ पर z बराबर 80 डिग्री आ गया। या हम लोग एकांतर कोण से भी बना सकते थे, एकांतर x बराबर ये आया तो z बराबर इतना, क्योंकि एकांतर है जैसे कोना कोनी हुआ, तो ये इसका यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है, तो ये एकांतर कोण हुआ। एकांतर मतलब क्या, कोना कोनी। जैसे ये मान लीजिए घर का ये कोना दिया हो तो ये इसका बराबर, तो ये इसका बराबर, या जैसे ये नीचे से है तो ये ऊपर से, तो ये दोनों भी एकांतर बन रहा है। एकांतर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर देंगे तो कोई गलती नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी आसान है। चित्र को आपको ध्यान से देखना। तो ये x दिया हुआ, y दिया हुआ और z दिया हुआ, यहाँ पर 40 डिग्री और 112 डिग्री। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 112। हम लोग बनाते आ रहे हैं सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण क्या हो रहा है,
तो सम्मुख कोण बराबर, तो y बराबर 112 डिग्री। अब बच गया कौन, x और z बचा। तो इसको ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ये जैसे एक चित्र दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या कर लेना, एक त्रिभुज मान लेना। जैसे हम लोग ऐसे एक बना रहे थे चित्र, ऐसे ये देखिए, ये एक तरह से त्रिभुज बना लिए, ठीक है। ये बच गया x, उसके बाद ये बचा y और यहाँ पर 40 डिग्री। तो y बराबर कितना बन गया, 112 डिग्री। तो त्रिभुज हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस y प्लस और उसके बाद 40 डिग्री बराबर कर देंगे 180 डिग्री। क्यों लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इससे कर दिए। तो x बराबर देखिए निकालना क्या है हम लोगों को, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सेम रख देंगे। y बराबर कितना निकला है, तो 112 डिग्री, 100 प्लस 40 डिग्री करेंगे और बराबर में 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। अब कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पर 2 और यहाँ पे 11 और कितना आ जाएगा 152 डिग्री। 180 से माइनस करेंगे तो x यहाँ पे देखिए प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो 100 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 7 यहाँ पे 2 कितना 28 डिग्री आया। यहाँ पर कितना आया, 28 डिग्री आया। देन यहाँ पर ये x बराबर कितना आया, देखिए यहाँ पे x बराबर कितना आया, 28 डिग्री आया। अब बच गया कौन, तो y निकल गया, x निकल गया। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, x बराबर z कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो लिख देंगे x बराबर z, तो z बराबर भी 28 डिग्री हो जाएगा। अब ब्रैकेट में लिखने एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है, एकांतर कोण बराबर। तो हम लोग का पूरा आंसर क्या आया, तो x बराबर कितना है 28 डिग्री और y बराबर कितना आया 112 डिग्री और z बराबर कितना आया, तो z बराबर भी 28 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लेते, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये चित्र इस तरह आपको देखना है। अब उसके बाद देखिए सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो y बराबर ये 112 डिग्री, तो y बराबर कितना 112, सम्मुख कोण बराबर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये त्रिभुज हो जाएगा एक तरह से। और हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस y और प्लस z नहीं, यहाँ पर जो बच गया 40, तो इसको दोनों को ऐड करा दिए तो कितना है 100 माइनस कर दिए तो x बराबर कितना बच गया, बन गया 40। अब x जो है 40 बना तो z भी 40 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, ये इसका एकांतर हुआ। एकांतर मतलब कोना कोनी क्या बराबर होती है। बार बार यही हम लोग कर रहे हैं, बस 3-4 पॉइंट से ही सारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट है। कहीं भी आपको इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।